कनेक्शन की आज बात होने वाली है वेल्सपन कॉर्प के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी नए ऑर्डर के बारे में, साथ ही साथ कंपनी का यहां से ग्रोथ प्लान क्या है, वित्त वर्ष 2023 के लिए स्ट्रैटेजी किस तरह की है। लेकिन कंपनी से बात के मैनेजमेंट से बात करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। एक जाना माना नाम है हमारे देश में वेल्सपन कॉर्प। 1995 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। लाइन पाइप बनाने वाली दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में ये शामिल है। 3 देशों में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी हैं। अब तक 1.5 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा पाइप की डिलीवरी हो चुकी है। मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर बुक जो है वो 1020 के एमटी पर खड़ी है। यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ विपुल माथुर जी जुड़ गए हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो जो नया ऑर्डर आपको मिला है उसके बारे में ही पूछूंगा। क्या डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं? कितनी वैल्यू इस ऑर्डर की है? कब तक डिलीवर आपको ये करना है ऑर्डर? ये जो ऑर्डर हमको अभी यूएस के अंदर हमारे यूएस प्लांट के लिए मिला है, ये एक तो बहुत ही यूनिक, स्ट्रेटेजिक, सिग्निफिकेंट और ब्रेक थ्रू ऑर्डर है। इसको मैं इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि ये पाइप जो हम सप्लाई करेंगे, ये पाइपलाइन 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ऑलमोस्ट 1 लाख टन पाइप इसके अंदर लगेगा और ये अभी तक की सबसे शायद लार्जेस्ट पाइपलाइन है जिसके अंदर कार्बन कैप्चर के लिए ये पाइपलाइन यूज की जाएगी। कार्बन कैप्चर पाइपलाइंस आज मतलब आप ये देखें कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द पाइपलाइंस इज, या तो वो कार्बन कैप्चर में होंगी, या वो हाइड्रोजन में होंगी, या वो अमोनिया में होंगी। ये फ्यूचर पाइपलाइन का फ्यूचर इधर इस साइड में मूव कर रहा है और अगले 5-7 साल के अंदर ये बिजनेस इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है कि इसके कि सारी पाइपलाइन कंपनियों का जो इसके अंदर काम कर रही हैं उनका फ्यूचर भी इससे एसोसिएट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ऑर्डर इसलिए हो गया क्योंकि वी आर द फर्स्ट वन टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर और हम सबके सामने हेड ऑफ द कर्व में खड़े हो जाएंगे। वैल्यू कितनी है इस समय इस ऑर्डर की सर? सॉरी, इस पूरे ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? ये ऑर्डर करीब 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है जी। ओके, और इसकी टाइमलाइन क्या है? क्योंकि आप बता रहे हैं काफी एम्बिशियस और बड़ा प्रोजेक्ट है। किस टाइमलाइन में ये कंप्लीट होने की उम्मीद है? ये ऑर्डर हम FY 23-24 में एग्जीक्यूट होगा पूरा। तो इफेक्टिवली आज से लेके हमारे पास कम से कम 5 से 6 क्वार्टर की क्लियर विजिबिलिटी इस आ गई है अपने अमेरिका एसेट के अंदर। यदि आपको ध्यान हो, हम लोगों ने कुछ वीक पहले हमें एक अमेरिका में एक और दूसरा ऑर्डर मिला था। वो 5-1 हजार करोड़ रुपए का हमको एक दूसरा ऑर्डर मिला था। वो हमारे लार्ज डायमीटर पाइप के लिए था। ये वहां पे हमारी जो दूसरा प्लांट है स्मॉल डायमीटर पाइप ERW पाइप का जो प्लांट है, ये ऑर्डर उसके लिए है। अब ये दोनों प्लांटों के अंदर हमारे पास ऑर्डर होने के साथ अब कम से कम 5 से 6 क्वार्टर्स की पूरी विजिबिलिटी हमारे पास अपने अमेरिकन एसेट के लिए आ गई है। तो क्या ये माने विपुल जी कि 5 से 6 क्वार्टर में जो है ये आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करने लगेगा? जी बिल्कुल। ओके, करेक्ट। तो अभी अगर आप ये बताएं कि अब ये ऑर्डर काफी बड़ा ऑर्डर आपको मिला है, इसके बाद इस समय आपकी कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है? कहां पर अभी आप खड़े हैं? तो आज हम देखें तो आज हमारे पास जो हमारी टोटल ऑर्डर बुक है वो 1 मिलियन के आसपास की है और उसकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यदि वैल्यू वाइज में भी हम देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.7-1.8 बिलियन डॉलर की हमारी टोटल ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। उसके अलावा आज हमारे पास जो बिड बुक है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन की बिड बुक है। उसका मतलब ये है कि जो और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ग्लोबल या डोमेस्टिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसके अंदर भी आज हम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर कोई बहुत ज्यादा निवेश हुआ नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे मार्केट के अंदर आ रहा है, ऑयल एंड गैस और पानी दोनों को मिला के। तो उसके सामने यदि 2 मिलियन टन की आज हमारे पास बिड बुक है, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ओके, तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में इस समय आप दिखाई दे रहे हैं विपुल जी। आने वाले समय की बात करते हैं, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले क्वार्टर में और ग्रोथ अच्छी रही है, रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह शेपअप होती दिख रही है आपको? देखिए अगले एक आध क्वार्टर के अंदर शायद रेवेन्यू का इम्पैक्ट दिख सकता है क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर एक कमोडिटी प्राइसिंग का भी इम्पैक्ट था और हम देख रहे थे कि पिछले क्वार्टर्स में कमोडिटी प्राइसिंग काफी ऊपर हो गई थी जिससे कि मार्जिन्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था। बट जैसे ही कमोडिटी प्राइसिंग अब वो टेपर ऑफ हो गई है तो उसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है एक आध क्वार्टर का बात और है, मेरे ख्याल एक क्वार्टर की चर्चा और होगी जिसमें थोड़ा सा अपने रेवेन्यू अर्निंग्स के ऊपर प्रेशर हो सकता है।
बट उसके बाद तो एक कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है, उसके बाद पूरी क्लियर विजिबिलिटी है 4 से 6 क्वार्टर की, और उसके बाद टेल विंड है हमारे पास नए ऑर्डर्स की। और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, डक्टाइल आयरन पाइप। वो हमारा एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट था, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट हमारा पूरा स्क्रीन पे आ चुका है। तो ऑयल एंड गैस के अंदर जो हमारी ऑर्डर बुक है और ग्लोबल प्रेजेंस है, और उसके बाद जो वाटर सेक्टर के अंदर जो हमने डीआई पाइप के अंदर जो हमने फोरे किया है, जिसके अंदर खूब डिमांड दिखाई दे रही है, और कमोडिटी का प्राइसिंग जिस हिसाब से अब नीचे टेपर ऑफ हो रहा है, तो इन तीनों का एक कलेक्टिव बेनिफिट हमको सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। मार्जिन भी बेहतर होंगे फिर विपुल जी, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस भी अब नीचे आ रहे हैं, ऑर्डर्स बेहतर हो रहे हैं, क्या मार्जिन भी बेहतर होते दिखाई देंगे अगले क्वार्टर्स में? बिल्कुल दिखा, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल दिखाई देगा मार्जिन के अंदर बिल्कुल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मैं एक ग्लोबल आपसे बात करना चाहूंगा डिमांड के ऊपर। जिस तरह का आप देख रहे हैं कि अब ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, यूएस से एक बड़ा ऑर्डर आपको मिला ही है। आपने पहले भी बताया था कि यूरोप का मार्केट जो है वो धीरे धीरे ओपन अप होगा। किस तरह की सिचुएशन अभी है आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? क्या डिमांड वापस आ चुकी है? आपको लगता है कि आने वाले समय में और ऑर्डर्स जो है वो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे? देखिए, आप हम यदि हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को देखें, तो आज ऑयल की डिमांड और ऑयल का प्राइसिंग दोनों ही बहुत फर्म और बहुत स्ट्रांग है। आप ऑयल भी देखिए तो एक रेंज के अंदर डील कर रहा है, वो $90 से $100 के बैरल के बीच में रेंज बाउंड में ट्रीटमेंट उसका हो रहा है। उसकी डिमांड बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और ये जिसका बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट के बेसिस पे। तो हम देख रहे हैं कि बहुत नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट में बहुत ज्यादा हमको नए-नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते जा रहे हैं ग्लोबली। जहाँ पे पिछले 3-4 सालों से कहीं भी इतना कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, वो हम देख रहे हैं कि ये कैपेक्स साइकिल लौट के आ रही है, और ग्लोबली ये साइकिल लौट के आ रही है। अमेरिका मार्केट में भी आ रही है, सऊदी मार्केट के अंदर भी आ रही है, इंडियन मार्केट के अंदर भी आ रही है, और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर भी आ रही है। और इन चारों जगहों में हमारा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रेजेंस और हमारी पोल पोजीशन है। तो इन चारों मार्केट के अंदर हमको वहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर हम और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने और बिड भी किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे वाले क्वार्टर्स के अंदर उन बिड्स के अंदर हम कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ऑर्डर और जीतेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल पूछूंगा विपुल जी। इतना अच्छा अगर एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर आपने कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी किए होंगे, कोई नए एक्विजिशन आपके दिमाग में हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी है? सी आज मैं थोड़ा वाटर के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत ही मेजर ग्रोथ एरिया वाटर सेक्टर भी है, और वो इंडिया और डोमेस्टिक वाटर सेक्टर ही मेजोरिटी में ग्रोथ हो रही है। हमने एक मेजर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन अभी किया है डक्टाइल आयरन प्लांट का। हमने अपना एक स्टील प्लांट किया है और एक डक्टाइल आयरन प्लांट हमने शुरुआत की है। और उसके अंदर यदि आप देखें कि वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो नल से हर घर में नल और नल से जल की जो मिशन चल रहा है, उसके अंदर हमको बहुत जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अगले 5 से 7 साल तक के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। उसका हमने अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। उसकी क्वालिटी और उसकी मार्केट में हमारी मतलब बिल्कुल पहुंच शुरू हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा हमारी नई ग्रोथ स्टोरी लिखने के लिए। तो एक तरफ हम ऑयल एंड गैस है, जहां पे हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है, वहां पे हमको टेल विंड दिख रही है और नए बिजनेसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो वाटर के अंदर हमने डीआई पाइप का जो मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अंदर हमको ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे रही है, और बहुत ही अच्छा उसके अंदर मार्केट का पुल दिखाई दे रहा है, और हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी और हमारी एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी उसके अंदर आ रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को चलते हुए देखते हुए मेरे को वेल्सपन की ग्रोथ स्टोरी बहुत क्लियर दिखाई दे रही है इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स एंड ईयर्स टू कम। और ये विजिबिलिटी जो है, वो अब हम लोग क्वार्टर्स की बात नहीं कर रहे, ये विजिबिलिटी हम लोग बात कर रहे हैं 5 से 7 साल की। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, एंड इसको जिसको हम लोग को कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट विपुल जी आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और जैसा आपने कहा 5 से 7 साल की विजिबिलिटी दिख रही है, तो ये बहुत अच्छा है, न सिर्फ कंपनी बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपुल माथुर जी, एमडी और सीईओ वेल्सपन कॉर्प के, बता रहे हैं कि जो नया ऑर्डर मिला है वो काफ़ी अनोखा है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है 1600-1700 करोड़ का, और उसके अलावा 5 से 7 साल तक की विजिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने आज करीब 3% ऊपर है। क्या करना चाहिए इसमें आपको? मेरे एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अविनाश गोरक्षकर, उनका करते हैं स्वागत। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल दे रहे हैं इस समय वेल्सपन कॉर्प पे आप? इनफैक्ट सौमित्र, देखिए लंबी एफडी के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि इनका प्रोडक्ट डोमिनेंस काफी स्ट्रांग है, और ऑयल और गैस ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे अभी भी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है इनकी, प्लस वाटर एक अच्छा इमर्जिंग स्पेस है। तो मैं समझता हूँ कि
लंबी अवधि के लिए अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत एडिशन आप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि क्वार्टरली नंबर्स पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़े से नरम थे, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, तो स्टॉक है लंबी अवधि के लिए। यहाँ पर मैनेजमेंट भी कह रहे हैं कि उनको भी 5 से 7 साल तक का विजिबिलिटी है बिजनेस का, और अविनाश भी बता रहे हैं कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो स्टॉक में भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।